आज जो आपने कपड़े उतार के प्रदर्शन किया, इसका क्या मकसद है ज़्यादा? आज केवल हमारी कमीज निकली है। अगर रिजल्ट जारी नहीं किया गया जल्दी, ये पैंट भी निकलनी है और कच्छा भी निकल। बीजेपी सरकार की आपके दिल में क्या रिस्पेक्ट रहेगी? जैसे आपका काम लेट होता जा रहा है, जब नहीं भी होगा फिर क्या होगा? सर इस तरह होता रहा तो हमारे दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। कि पिछली कांग्रेस की सरकार में और इस भाजपा की सरकार में जो दावा करती है कि ये युवाओं की सरकार है, क्या फर्क रह गया? लेकिन यदि हमारा अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जाता है तो हम अगली बार नग्न अवस्था में ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ, उसदे ਵਿੱਚ लंबी तादाद ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ रैली ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ प्रदर्शन ਕੀਤਾ है। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं ਕੀ है ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, क्या मांगे हैं जी आपकी? मांग कुछ नहीं, हमारा केवल ये है कि हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाए। 5 साल से हम भटक रहे हैं इस चीज़ के लिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर निकली थी 2015 में, हमारा इंटरव्यू हो चुका है 2017 में। हम 4 भर्तियों के कैंडिडेट आए हुए हैं यहाँ पर। टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर और सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर। इनमें से 3 के इंटरव्यू हैं जो वो दिसंबर 2017 में हो चुके हैं और एक्साइज का इंटरव्यू 2018 में, लेकिन अब तक वो पेंडिंग है। अब यहाँ पर अगर किसी चेयरमैन से मिलते हैं या एमएलए से, एमपी से, किसी से भी मिलते हैं, ये कह देते हैं कि कोर्ट का कारण है। अब कोर्ट में 5 केस हैं, 5 केस में से ये तो बता दे कि किसके कारण लंबित है मामला। एक पोर्टल शुरू कर दिया इन्होंने कि इस पोर्टल के ऊपर ये केस है 29,835, 28,638, 27,646 हमारे रट गए, उनका कोई लेना देना तो नहीं बन रहा। और यहाँ पर जाते हैं तो कोर्ट केस है। बताए चेयरमैन हमें, बताए सीएम हमें कि इस केस के कारण आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमें गुमराह किया जा रहा है टोटली और टोटली। ये आज जो आपने कपड़े उतार के प्रदर्शन किया, इसका क्या मकसद है ज़्यादा? आज केवल हमारी कमीज निकली है। अगर रिजल्ट जारी नहीं किया गया जल्दी, ये पैंट भी निकलनी है और कच्छा भी निकलेगा। रोड पे आ लिया हमें इस कोरोना महामारी के अंदर है, लोग अपनी सेफ्टी के लिए है, हम यहाँ रिजल्ट के लिए चक्कर काट रहे हैं। बेवकूफ़ बना रखा है सरकार ने हमें। सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम युवाओं के साथ में हैं और दूसरी तरफ ये युवा नंगे करके खड़े कर दिए हैं। एक तरफ तो सरकारें बोलती थी कि हम उन बेरोजगारों को रोजगार भी देंगे और लॉकडाउन में जिनको मार पड़ी है उनका सहायता भी करेंगे। फिर आपको क्या लगता है कैसी सहायता की आपकी? हमारी सरकार ने जिसकी करी होगी। अब मैं सरकार के विपक्ष में नहीं खड़ा, लेकिन हम रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। हम यहाँ पर खड़े हैं 3 साल हो गए हैं। अब जाके चेयरमैन साहब आएंगे, नीचे आएंगे या ऊपर मिलेंगे, वहाँ से एक ही आएगा कि 1 सप्ताह में निकाल देंगे। झूठ के ऊपर झूठ। तो क्या लगता है कि अगर आप अभी चेयरमैन साहब ने हफ्ते का बोल दिया, क्या भरोसा कर सकते हो? कोई भरोसा नहीं भाई साहब, सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा है। रिजल्ट निकाल दो तब हम यहाँ पे उठेंगे, और यहाँ नहीं बैठेंगे तो हम बड़ौदा के अंदर बैठना। अब वहाँ पर तो मिलेगा, सरकार का कोई नुमाइंदा तो मिलेगा, वहाँ पर अपनी बात रखेंगे। लोकतंत्र है, तानाशाही थोड़ी है। कब तक रोक के रखेंगे रिजल्ट? या तो कैंसिल करी भर्ती है, हम अपना चुपचाप घर पे बैठ जाएंगे। बच्चों को पढ़ाना है पढ़ाएं हम, लेकिन कुछ तो रास्ता अपनाए। नहीं, जब भर्ती की थी उस टाइम पे बोला था कि कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो हमको ये करेंगे। वो ऐसा है सर, कोर्ट का कोई कारण नहीं बन रहा है इसके अंदर। एक केस है, मतलब कुछ भी एलिगेशन लगा दिया कि मेरा इंटरव्यू नहीं हो, उसका इंटरव्यू भी ले लिया। कोई स्टे नहीं है इसके ऊपर। जैसे अभी फॉरेस्टर का चल रहा हुआ था, फॉरेस्टर का पिछले 1 साल से कहते आ रहे थे कोर्ट के अंदर स्टे है, कोर्ट का कारण है, रिजल्ट नहीं निकालेंगे। ना कोर्ट खुली, रिजल्ट भी आ गया फॉरेस्टर का। वो केवल एक बहाना होता है। कोर्ट का हमारे अंदर ना तो टैक्सेशन में, ना एक्साइज में और ना ही एससीपीओ के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मामला है। सरकार का क्या लगता है कि आपको क्या नाकामी लगती है कि जो आपको? हमें कुछ नहीं लगता भाई, जब जिस दिन रिजल्ट निकल जाएगा तब हमें कुछ लगेगा। 3 साल से आश्वासन मिलने लग रहा है हमें बार बार।
एक तरफ तो देखो हिंदू धर्म के लिए अयोध्या में एक मंदिर बनाया जा रहा है, लोगों की आस्था की रखा जा रहा है, दूसरी तरफ आप जो बेरोजगार हो रखे हैं उनको सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या लगता है? भाई साहब पेट में जाएगा जब भी घंटा बोलेगा नहीं मंदिर का। हाँ। पेट में तो जा ही नहीं रहा, रोजगार दे ही नहीं रही, बजवा लो घंटा हमारे से, कहाँ पर बजवाओगे? तो ये हमें मंदिर से कुछ नहीं लेना देना, मस्जिद से कुछ नहीं लेना देना, ये बड़े बड़े मामले हैं प्रधानमंत्री लेवल के। हमें एक छोटा रोजगार चाहिए था, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, FSI और SCPO, वो तो भर्ती पूरी नहीं करी जा रही। अब हम मंदिर का क्या करेंगे? सरकार तो बोलती है कि हमने जैसे चंडीगढ़ राजधानी है हरियाणा की, और पंचकला तो चलो हरियाणा का ही है, तो चंडीगढ़ में भी हमने कि 60% की हरियाणा वर्करों की भर्ती करवा दी है। क्या लगता है सरकार ये सच्चाई से है? ये आंकड़े कहाँ से आते हैं सर? बोलने में तो कुछ भी कह दो, बोलने में तो आप कुछ भी कह दो, पर सच्चाई तो नहीं है ये आंकड़े पता नहीं कहाँ से लाते हैं। आपके सामने अर्धनगन खड़ी है। ये क्यों दुखी हो रहे हैं ये लोग? अपना घर छोड़ के अपने कपड़े उतार के क्यों खड़े हैं ये लोग यहाँ पे? क्योंकि ये परेशान हो चुके हैं, इनकी झूठ सुन सुन के दुखी हो चुके हैं सर। अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ चेताने आए हैं सरकार को। हम बड़ौदा में, गोहाना में भी जाएंगे और वहाँ पे भी कोई ना कोई तो सुनेगा हमारी बात। यहाँ पे आप आए, आपका धन्यवाद हमारी बात सुनने के लिए, लेकिन सरकार का तो कोई नुमाइंदा नहीं आया यहाँ पे सुनने हमारी बात, ना सुनेगा। इनको तो लगता है कि बच्चा रोएगा जब माँ दूध पिलाएगी उसको। बच्चे रो रहे हैं, अब तो दूध पिला दो, अब तो रिजल्ट दे दो। हम तो ये जो एक मोदी जी का भी नारा है, खट्टर जी का भी नारा है कि हम उस हर बेरोजगार को रोजगार देंगे, कि क्या पता नारे में ही है बातचीत या फिर कोई प्रैक्टिकल भी हो रही है? उन्होंने प्रैक्टिकल कह दिया उन्होंने तो, भाई अगर रोजगार की उम्मीद में रखो सारे पकौड़े तल लो। उन्होंने कह दिया रोजगार का, उन्होंने तरीका बता दिया, भाई तुम्हें सबको तो सरकारी नौकरी दे नहीं सकते, तुम पकौड़े तल लो। अगर सारी पकौड़े तलेंगे तो खाने वाला कौन होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे को जिनको रोजगार दे सकते हो, जिनकी विज्ञप्तियां निकाली गई, जिनका पेपर लिया गया, लोगों का पैसा खर्च हुआ, उसमें कैंडिडेटों को टाइम लगा, आना जाना सारा कुछ हुआ, और फिर एक फाइनल रिजल्ट निकालने में बहाने बनाए जा रहे हैं। रिजल्ट निकाल दो, मैं ये नहीं कहता मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, मेरे को कोई गारंटी नहीं मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन रिजल्ट आने से मेरे जिंदगी का एक रास्ता बन जाएगा कि हाँ यहाँ पे नहीं है मेरा, मैं कुछ और कर लूँ। अब तो मैं एक उस पे दोहराए पे खड़ा हो गया। अगर रिजल्ट आता है तो भाई सरकार की सेवा करेंगे, रिजल्ट में नहीं आता तो भाई अपना कुछ काम करेंगे। पर ये तो हमारे को लटका के खड़ा कर दिया सर, ना कुछ काम कर सकते, कुछ काम करेंगे 2-4 लाख रुपए वहाँ भी लगाने पड़ेंगे, अपना काम धंधा करेंगे, रिजल्ट ये दे नहीं रहे तो हम तो बीच में अटक के खड़े हो गए सर। क्या प्रोटेस्ट है फिर आगे आपका अगर सरकार नहीं मानती? सरकार नहीं मानती तो सर हम बड़ौदा में जाके प्रोटेस्ट करेंगे अब आगे। आज क्या फिर, आज जैसे आपने कपड़े उतार के प्रदर्शन, आज हम दुनिया को बताने आए हैं कि हम लोग भी दुखी हैं, हमारा भी दुख है, अपना दुखड़ा रोने आए हैं, और ये हम दुखड़ा रो रहे हैं, ये हम अपना दुख रोना। अगर जैसे आपने बोला कि चेयरमैन जी की बात पे हमने पहले भी बहुत बार भरोसा किया है, तो अब क्या लगता है उनका आश्वासन लेके चले जाओगे? नहीं सर, वो जब तो ये नौबत आई है, उनके आश्वासन इतनी बार ले चुके हैं, इतनी बार उनके झूठ सुन चुके हैं कि हमें भरोसा नहीं है सर। वो कुछ भी कह दें, वो भरोसा है नहीं। सीएम सर से कोई मीडिया वाला भी पूछता है तो वो कहते हैं हमने 70,000 भर्तियां पूरी की, यूं पूरी की। आप लोग पूछते हो, कई बार मुद्दा उठा है, आप लोग बोलते हो कि सर ये पेंडिंग रिजल्ट का, हमने इतनी भर्तियां की हैं, ये कोर्ट में केस हैं, ये 2 ही बातें बोलते हैं। उनसे अगली बार अगर आपकी बात हो, एक बात ज़रूर पूछें कि जब 70 केस वाली भर्तियों का आपने रिजल्ट निकाल दिया और वो पेंडिंग छोड़ के, यहाँ 3 केस हैं सर, टैक्सेशन और ये एक्साइज पे 4-5 और ये सब पे 4-5 केस हैं, और वो भी क्वेश्चन के सर। एक क्वेश्चन का इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका ये 3 साल से ये जवाब ही नहीं दे पा रहे, 3 साल से जवाब नहीं दे पा रहे। लेते हैं सीएम सर, क्लर्क लगाए हमने, जेई लगा दिए, ग्रुप डी लगा दिए। सीएम साहब तो बोल रहे कि हमने नौजवानों से मिलकर सरकार बनाई है, कि नौजवानों की भी सुन रही है सरकार? क्या लगता है? नहीं सर, बिल्कुल ज़्यादा कोई सुनवाई नहीं है। हमें पूरी उम्मीद थी सरकार से कि हम पेपर देंगे, अपनी मेहनत करेंगे, बच्चे खूब पढ़े, पूरी मेहनत से पेपर क्लियर किया, लेकिन अब ये जो हमारे साथ हो रहा है ना, हमारी बिल्कुल विश्वास उठता जा रहा है, और अब भी अगर इन सरकार चाहे तो हमारा विश्वास दोबारा से रख सकती है। और सर एक बात बताओ, क्या हमने गलती कर दी? टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एक्साइज, SPI, ये इंस्पेक्टर लेवल के पेपर क्लियर करके क्लर्क होता, क्लर्क में सर पिछला जो क्लर्क हुआ था, ऐसा तो नहीं है कि सरकार कुछ अपने बंदों को रखना चाहती है? हो सकता है सर, हमें क्लियर कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या पता पैसे का मामला है, क्या मैटर है, ये अपने बंदे नहीं लगा पाए। लेकिन छोटी भर्तियां, ग्रुप डी और क्लर्क को इतना मुद्दा उठा देंगे सर, हमने ग्रुप डी इतने लगा दिए, हमने क्लर्क इतने लगा दिए, अरे इंस्पेक्टर लगाओ जब माने। ये कई बार ऐसे भाषणों में देखा है कि खट्टर जी ने भी बोला है, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि हमने हरियाणा सर जितने नौजवान हैं सबको ज़्यादा रोजगार दिया है,
तो फिर ये सड़कों पे क्यों उतरना पड़ रहा है अगर सरकार बोलती है? सर वो छोटी छोटी पोस्टों में कर रहे हैं, ये छोटी पोस्टें हैं, डी ग्रुप हो गया, क्लर्क हो गया, ये दे रहे हैं। और सर क्या करते हैं, जब भी कोई मुद्दा होता है इनका बड़ा तो उसके नज़दीक सी जाके रिजल्ट निकाल देते हैं। क्लर्क का सर अब ये बड़ौदा से पहले निकालने की तैयारी में है और हम सर 3 साल से इनसे 100 बार मिल चुके और सर हमारे को कोई जवाब नहीं आ रहा। यूं दुष्यंत चौटाला जी से मिले, वो यूं कहते अरे यार इसका रिजल्ट निकलवा लो यार, हमसे कह रहे हैं। हम बोले सर हम निकलवा सकते तो सीएम डिप्टी सीएम तो आप लोगों ने बनाया, फिर वो आपको क्यों बोल रहे हैं? सर और कह रहे हैं कि मेरे पास इंस्पेक्टर नहीं है। हम बोले हमें भी पता है 700 इंस्पेक्टरों की ज़रूरत है लगभग सर, और उनमें से 300 साढ़े 300 हैं इनके पास, बाकी खाली पड़े हैं। 10 सालों से कोई वैकेंसी पूरी नहीं हुई। तो सर ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतना माइंड ख़राब हो चुका है। 2 ही चीज़ बच रही हैं सर, या तो मर जाएं और या फिर अपना रिजल्ट निकलवाएं, और कोई चारा ही नहीं रहा। युवाओं की जो मांग थी, आज बड़ा प्रदर्शन किया उन्होंने कपड़े उतार के, क्या इनकी मांग है? कपड़े उतारना तो खैर गलत बात है, ऐसे नहीं। मांग जो दी थी उन्होंने, मांग पत्र था वो दे दिया साहब को। तो इनका जो मांग पत्र था ऊपर पहुंचा दिया जी? कुछ कृतियाँ दिया, उन्होंने बता दिया उनको भी, जो मिस्टेक है वो अपने कल लेके फिर दोबारा दे देंगे। जो ऊपर नौजवान मंग पत्र दे के आए, गलबात करते हैं सर, क्या कहा कि ऊपर जो मंग पत्र दे? मैं चेयरमैन साहब से मिला तो उन्होंने ये कहा कि अभी इसके अंदर कोई लीगल इशू है, अगर जो भी केस हैं इसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, आप एक बार कल उनको ले आओ सभी को और 11 बजे बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलता तो कल ही हमें सूचित कर दिया जाएगा। तो 11 बजे हमको बुलाया है चेयरमैन बल्कि साहब। आपको ये भरोसा मिल गया कि कल आपका काम हो जाएगा किस तरह? नहीं, अभी ये नहीं कह सकते कि काम होगा। कल चेयरमैन साहब ने बुलाया है और जैसे ही कल वो रिजल्ट के रिगार्डिंग बताएंगे मैं आपको सूचित कर दूंगा। लेकिन अभी तक कोई ये नहीं है कि अंतिम परिणाम कब आएगा कब नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ लेकिन हमारे आपकी पास। सुनवाई तो हुई ना तो हाँ, चेयरमैन? सुनवाई हुई है, यहाँ के स्टाफ भी कोऑपरेटिव था, जो पुलिस वाले स्टाफ था उन्होंने भी हमारा साथ दिया, धन्यवाद है उनका भी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ HN1 ਨਿਊਜ਼ ਪੰਚਕੂਲਾ।